अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग सा एक ऐप क्रिएट करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीमलेट एंड पाइथन। सो अगर हम एआई में मशीन लर्निंग या डेटा साइंस की बात करें तो इसमें ज़्यादातर जो काम होता है वो डाटा पे होता है। यानी अगर हम मशीन लर्निंग को ही देख लें तो इसमें जो 80% काम होता है वो डाटा पे हो रहा होता है, जिसमें हम अपने डाटा को देखते हैं, उसमें से इंसाइट्स निकालते हैं, डाटा को क्लीन करते हैं। सो इस तरह की चीज़ें हम कर रहे होते हैं और बाकी जो 20% काम होता है वो इम्प्लीमेंटेशन पे होता है। हम किस तरह से डाटा को देख रहे होते हैं, इसमें डिफरेंट स्टेप्स आते हैं जिन्हें हम फॉलो कर रहे होते हैं। यानी हम ईडीए परफॉर्म करते हैं, जिसमें एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, जिसमें हम अपने डाटा को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे डाटा में कितनी रोज़ हैं, कितने कॉलम्स हैं, किस तरह का हमारा डाटा है। इसी तरह से अपने डाटा में मौजूद मिसिंग वैल्यूज़ को हम देख रहे होते हैं, आउटलायर्स को देख रहे होते हैं, और हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे डाटा का कौन से वेरिएबल के साथ किस तरह का रिलेशन है। सो ये तमाम चीज़ें हम मैनुअली करके देख रहे होते हैं, जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली यही सीखने वाले हैं, यही क्रिएट करने वाले हैं कि ये जो काम हम कर रहे होते हैं, हम क्यों ना कोई ऐसा ऐप क्रिएट कर लें जिसमें हम अपना डाटा एंटर करें, अपना डाटा अपलोड करें और ये तमाम चीज़ें हम उस पर परफॉर्म करके देख सकें। सो वैसे तो मैनुअली जब हम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं, लेकिन हम देखेंगे एक बेसिक सा ऐप क्रिएट करेंगे जिसमें हम ये तमाम चीज़ें देख रहे होंगे। हम अपने ऐप में अपना डाटा अपलोड करेंगे और जो डाटा हमने अपलोड किया होगा हम उसका एक ओवरव्यू देखेंगे कि हमारा डाटा किस तरह का है, हमारे डाटा में मौजूद कितनी रोज़ हैं, कितने कॉलम्स हैं, अगर कोई मिसिंग वैल्यू है तो वो कितनी है। और इसी तरह से हम डिफरेंट प्लॉट्स भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जिसमें हम अपने डाटा के रिलेशन को देख रहे होंगे कि कौन से वेरिएबल का कौन से वेरिएबल के साथ किस तरह का रिलेशन है। सो ये तमाम चीज़ें हम देख रहे होंगे। वो किस तरह से हम करेंगे, उसके लिए हमने यहाँ पे अपने VS कोड को ओपन कर लिया है। अपने VS कोड को ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे फाइल क्रिएट की है app14.py के नेम से। इससे पहले हम स्ट्रीमलेट को यूज़ करते हुए 13 प्रोजेक्ट बना चुके हैं, जिनकी वीडियोस आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सो अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम ये ऐप क्रिएट कर रहे होंगे। सो उसके लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज़ को यहाँ पे इंपोर्ट किया है जो हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया स्ट्रीमलेट को SST से, जिसकी मदद से हम ये ऐप क्रिएट कर रहे हैं, एक स्ट्रीमलेट ऐप। उसके बाद हमने यहाँ पे पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है, जिसकी मदद से हम अपने डाटा को देख रहे होंगे। इसी तरह से मैटप्लॉटलिब को हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, जिसकी मदद से हम अपने डाटा को विजुलाइज कर रहे होंगे। डिफरेंट प्लॉट्स हम इस पे अप्लाई करेंगे। और उसके बाद हमने सीबोर्न को यहाँ पे इंपोर्ट किया है। सो ये लाइब्रेरीज़ हैं जो हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद हमने अपने ऐप का यहाँ पे टाइटल क्रिएट किया। टाइटल हम किस तरह से क्रिएट कर रहे होते हैं स्ट्रीमलेट के अंदर, उसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया st.title का। और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आप नेम रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें। हमने अपने इस ऐप का नेम रख दिया है डाटा विजुअलाइजेशन ऐप। उसके बाद हमने एक सब हेडर क्रिएट किया जो कि टाइटल के नीचे ही शो हो रहा होगा। सब हेडर में क्या है, इसमें हमने कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड किया है, वो हम किस तरह से क्रिएट कर रहे होंगे उसके लिए भी हमने इसी तरह से किया है st.subheader। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमने ये बता दिया है कि ये हमारा एक डाटा विजुअलाइजेशन ऐप है, इसमें आप ईडीए परफॉर्म कर सकते हैं, यानी और अपने डाटा को विजुअलाइज कर सकते हैं प्लॉट्स अप्लाई करके। सो ये तमाम चीज़ें हमने यहाँ पे बता दी हैं सब हेडर के अंदर। उसके बाद हमने यहाँ पे ये किया है कि हम एक ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें हम अपनी फ़ाइल को अपलोड कर रहे होंगे। सो अपलोड हम कौन कौन सी फ़ाइल कर सकते हैं, उसमें हमने दो यहाँ पे रखी हैं। एक CSV फ़ाइल आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और दूसरे एक्सेल की फ़ाइल को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सो वो किस तरह से, उसके लिए हमने अपलोड फाइल का यहाँ पे वेरिएबल बनाया और उसके बाद हम यहाँ पे st.file अपलोडर कर रहे हैं और उसके अंदर हमने यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दे दी है कि चूज़ CSV और एक्सेल फ़ाइल। और उसके बाद हमने यहाँ पे बता दी हैं वो फाइल्स जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, फाइल्स की टाइप बता दी है, जो कि हमने CSV रखी और एक्सेल की फ़ाइल रखी है। सो ये हमने कर दिया। करने के बाद हम अपनी फ़ाइल को अपलोड कर रहे होंगे। हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि जो फ़ाइल यहाँ पे कौन सी सिलेक्ट की है उसे अपलोड करवा रहे हैं हम। सो ये हो गया। सो यहाँ पे हमने बता दिया है कि अगर CSV फ़ाइल को यूज़र सेलेक्ट करेगा तो आपने इसका यूज़ करते हुए df का हमने वेरिएबल बनाया और उसके बाद pd.read CSV करके
इस फाइल को आपने लेना है, और अगर ये नहीं सिलेक्ट करता यूज़र तो आपने एक्सेल फाइल को यहाँ पे लेना है। सो ये हमने यहाँ पे बता दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे ये किया कि जो भी हम इसके अंदर अप्लाई करने वाले हैं अपने डाटा पे फंक्शन, सो वो हमने यहाँ पे किए। सो यहाँ पे हम अपने डाटा का बेसिक एक प्रीव्यू लेंगे, यूँ ही हम अपने डाटा को एंटर करेंगे। उसके बाद हम एक प्रीव्यू ले रहे होंगे अपने डाटा का, जो कि हमने यहाँ पे इसका टाइटल बता दिया st.write का यूज़ करते हुए। और उसके बाद हम अपने डाटा को डिस्प्ले करवा रहे हैं st.write, और उसके बाद डाटा में मौजूद जो हेड होगा उसका वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। सो ये हमने किया। उसके बाद हम एक बेसिक समरी यहाँ पे ले रहे हैं अपने डाटा की, जिसमें हम उस पर क्वार्टाइल अप्लाई करेंगे कि मिनिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम कितनी है, मेन मीडियन मोड क्या है। सो वो तमाम चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे होंगे। हम समरी ले रहे हैं, उसको हमने इस तरह से किया कि पहले तो हमने एक नेम रखा उसका st.write करके के डाटा समरी, उसके बाद st.write, और उसके बाद डाटा में मौजूद हम डाटा को डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो ये हमने किया। ये तमाम वही फंक्शन है जो हम मैनुअली कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें हम एक बार करके ये अपने किसी भी डाटा को इसमें कर सकते हैं। सो उसके बाद हम यहाँ पे कॉलम की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि जो कॉलम हैं हमारे डाटा में वो कितने हैं। सो उसके बाद हमने यहाँ पे ये किया, अपने कॉलम को हमने चेक किया। देन हम अपने कॉलम की लेंथ को चेक करेंगे, और उसके बाद हम मिसिंग वैल्यू को चेक करेंगे कि मिसिंग वैल्यू कितनी है हमारे डाटा में मौजूद। और उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया कि मिसिंग वैल्यू को चेक करो, अगर नहीं है तो तब भी आप बताओ कि कॉलम नॉट फाउंड, यानी वो वाला जो कॉलम है वो यहाँ पे नहीं मिल रहा। उसके बाद डिस्प्ले द शेप ऑफ डाटा फ्रेम, जिसमें हम रो कॉलम चेक कर रहे होंगे, और हम यहाँ से कर लेते हैं इसे थोड़ा नीचे से स्क्रॉल डाउन। सो ये हमने किया। उसके बाद हम अपने डाटा को विजुलाइज़ कर रहे होंगे। विजुलाइज़ किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए हमने साइड बार के अंदर ये कुछ चीज़ें रखी हैं, जिसमें हम अपने डाटा के ऊपर जो भी प्लॉट अप्लाई करेंगे, हमने उसका नेम रख दिया है प्लॉट सेटिंग। और उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो भी हमारा डाटा है उसको जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, सो यहाँ पे हमने वो किया कि आपने कॉलम को इस तरह से लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पे बता दिया कौन कौन से हम यहाँ पे प्लॉट यूज़ करने वाले हैं, जिसमें हमने स्कैटर प्लॉट लिया है, लाइन प्लॉट लिया, बार प्लॉट लिया है, और हिस्टोग्राम लिया है। सो ये हमने किया। उसके बाद हमने ये तमाम चीज़ें बता दी हैं कि किस तरह से आपने इसे अप्लाई करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, मैं यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेती हूँ। सो सबसे पहले हम यहाँ पे स्कैटर प्लॉट हमने लिया है, जिसमें फिक्स साइज जो होगा वो हमने 10 और 6 रखा है। इसी तरह से हमने यहाँ पे वो फंक्शन यूज़ किया है कि sns.scatter प्लॉट अप्लाई कर दो, किसमें डाटा में मौजूद जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम सेलेक्ट करेंगे, ये यूज़र की अपनी मर्ज़ी होगी कि वो कौन सा कॉलम सेलेक्ट करता है। सो ये हमने किया। इसी तरह से हमने लाइन प्लॉट को भी कर दिया है और बार प्लॉट को कर दिया है। सो इफ़ एल्स स्टेटमेंट का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। जितने भी हमने यहाँ पे प्लॉट यूज़ किए हैं, हमने तमाम के अंदर यही किया कि आप जो भी सिलेक्ट करेगा यूज़र बॉक्स तो प्लॉट सेलेक्ट करेगा, तो आपने इस तरह से उस पर ये फंक्शन अप्लाई कर देना है। सो ये था हमारा एक ऐप, डाटा विजुअलाइजेशन ऐप। अब हम इसे देखते हैं कि किस तरह से इसमें हम काम कर रहे होंगे। सो उसके लिए हम यहाँ पे इसे कर लेते हैं रन। उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन अपने टर्मिनल को ओपन करेंगे। हमने यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर लिया है, और यहाँ पे जो हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट था वो हम पहले ही क्रिएट कर चुके हैं। हम अपने VS कोड के अंदर किस तरह से एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, उस पर हमने वीडियो क्रिएट की हुई है। आप हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से हम वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। उस वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें बताई हैं, ताकि आप इजीली अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें। सो अब हम करते हैं इसे रन। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रीमलेट। ये हमने स्ट्रीमलेट लिखा, उसके बाद रन करेंगे, और उसके बाद जो भी हमारी फ़ाइल का नेम होगा हम यहाँ पे वो रख रहे होंगे। हमारी फ़ाइल का नेम है f14.py, तो हम यहाँ पे f14.py ही करेंगे। सो ये हमने किया। देन हम एंटर प्रेस कर देंगे, तो जो हमारा ऐप होगा वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा हमारे लोकल ब्राउज़र के अंदर। सो अभी यहाँ पे कुछ वक्त लेगा, लोडिंग हो जाएगी, और हमारा जो ऐप होगा वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। सो मैं यहाँ से इसे कर देती हूँ एडजस्ट, ताकि स्क्रीन पे नज़र आ सके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी लोडिंग हो रही है। अभी ये हमारे सामने ओपन हो जाएगा हमारा ऐप, विजुअलाइजेशन ऐप। सो ये हमारा ऐप हमारे सामने ओपन हो चुका है। सबसे पहले इसका टाइटल आ गया डाटा विजुअलाइजेशन ऐप,
उसके बाद जो हमने सब हेडर क्रिएट किया था वो आ चुका है कि अपलोड अ फाइल एंड एक्सप्लोर द डाटा विद इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशंस। और उसके बाद जो दूसरी लाइन हमने लिखी थी वो यहाँ पे आ चुकी है कि दिस ऐप अलाउ यू टू परफॉर्म बेसिक एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस एंड विजुअलाइज योर डाटा थ्रू वेरियस टाइप ऑफ प्लॉट्स। सो ये सब हेडर आ गया। उसके बाद ये है जिसमें हम अपनी फ़ाइल को चूज़ कर सकते हैं। हम सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर हम ब्राउज़ फाइल पे क्लिक करके अपनी फ़ाइल को ब्राउज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सो ये हमने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारी फ़ाइल्स हमारे सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएंगी और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे अपनी फ़ाइल को, जो भी आपकी डाटा फ़ाइल होगी। सो यहाँ पे हमारे पास एक डाटा फ़ाइल है जिसमें कार से रिलेटेड डाटा है, कार्स की प्राइस प्रेडिक्शन से रिलेटेड। सो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा डाटा जो है वो इसमें लोड हो चुका है। लोड होने के बाद यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे डाटा का प्रीव्यू आ चुका है, जिसमें हम देख सकते हैं अपने डाटा को कि उसमें कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से कॉलम्स हैं, और ये एक छोटा सा यहाँ पे प्रीव्यू आ गया है। सो अगर आप यहाँ पे इसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। सो यहाँ पे इसका प्रीव्यू आ गया। देन इसकी समरी आ चुकी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काउंट हो चुकी है इसकी, और उसके बाद मीन, मीडियन, मोड, सो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। मिनिमम नंबर और मैक्सिमम, कार आईडी का, ईयर का, सो जितने भी वेरिएबल्स थे, सो कैटेगोरिकल जो न्यूमेरिकल वेरिएबल थे, सो उनकी यहाँ पे समरी आ चुकी है हमारे सामने। सो ये आ गई। उसके बाद यहाँ पे कॉलम की इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहें किसी स्पेसिफिक कॉलम की तो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। सो उसके लिए आप यहाँ पे राइट करेंगे। देन हमारे कॉलम की जो शेप थी वो आ चुकी है कि ये जो हमारा डाटा है इसमें इतनी रोज़ हैं और इतने कॉलम्स हैं। सो ये हमें यहाँ पे पता चल गया। उसके बाद डाटा विजुअलाइजेशन है जिसमें आप अपने डाटा को विजुलाइज कर सकते हैं। सो उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें साइड बार के अंदर, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कि कौन सा आपका जो वेरिएबल है, कौन सा आपका कॉलम है जो कि डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। सो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितने भी कॉलम्स होंगे वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं ब्रांड को। सो ये हमने यहाँ पे ब्रांड लिया और आप यहाँ पे विजुअलाइजेशन इसके देख सकते हैं। उसके बाद वाई एक्सिस पे हम यहाँ पे ले रहे हैं, हम यहाँ पे ऊपर हमने ब्रांड लिया तो यहाँ पे हम ईयर ले लेते हैं। सो ये हमने किया। देन अगर हम इनके दरमियान रिलेशन चेक करना चाहें, बल्कि हम इंजन साइज़ लेते हैं ब्रांड के हिसाब से। सो ये हमने किया। देन हम स्कैटर प्लॉट अप्लाई करना चाहें तो ये अप्लाई कर सकते हैं, और अगर हम कोई और प्लॉट करना चाहें लाइक हम लाइन प्लॉट यहाँ पे कर लेते हैं। सो ये हमने यहाँ पे लाइन प्लॉट को सिलेक्ट किया तो यू कैन सी कि यहाँ पे लाइन प्लॉट जो था वो यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह से अगर हम बार प्लॉट ले लें, सो ये जस्ट मैं एक आइडिया दे रही हूँ कि इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे बार प्लॉट आ चुका है, इन दोनों के बीच जो रिलेशन था वो यहाँ पे आ चुका है। हिस्टोग्राम अगर हम करें तो यहाँ पे हिस्टोग्राम आ चुका है। इसी तरह से बॉक्स प्लॉट आ चुका है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे कॉलम्स के नेम भी आ रहे हैं और यहाँ पे उनके बॉक्स प्लॉट जो थे वो क्रिएट हो चुके हैं। इसी तरह से अगर रिलेशनल प्लॉट हम करें तो वो यहाँ पे आ चुका है। सो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। अगर हम कार आईडी कर दें यहाँ पे तो इस तरह से होगा, अगर हम फ्यूल टाइप कर दें तो इस तरह से होगा। सो यहाँ पे आपका जो भी डाटा हो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हमने प्राइस ली है, प्राइस लेने के बाद हम यहाँ पे ब्रांड के हिसाब से करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से होगा। सॉरी, हम यहाँ पे लेते हैं ब्रांड और यहाँ पे हम लेते हैं प्राइस। सो ये हम यहाँ पे करेंगे प्राइस को सिलेक्ट। प्राइस को सिलेक्ट करने के बाद इनके दरमियान जो रिलेशन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। सो इस तरह से हम ये कर सकते हैं, और ये था हमारा ऐप जो हमने क्रिएट किया। सो आई होप कि ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा होगा। और ये जो कोड फाइल है ये भी आपको मिल जाएगी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक अवेलेबल होगा। आप उस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं इस फाइल को, और आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें मज़ीद कोई चेंजिंग करना चाहें तो चेंजिंग कर सकते हैं, अगर वैसे ही इसकी प्रैक्टिस करना चाहें तो वो कर सकते हैं। सो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से भी किसी चीज़ की समझ ना आई हो
तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।